हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी राजस्थानी लोक संस्कृति की जो श्रृंखला थी उसके अंदर अगला टॉपिक है राजस्थानी लोक नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्य अपनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जिसके अंदर गायन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, नौटंकियों के माध्यम से जो समाज की कहानियां होती हैं, जो सामाजिक व्यंग्य होते हैं, हास्य ठिठोलियां होती है और कुछ ऐतिहासिक और जो पौराणिक पात्र होते हैं, उन सबको अलग अलग तरीकों से अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न शैलियों में प्रदर्शित किया जाता है। तो आज हम इनको कुछ विजुअल इमेज के माध्यम से, कुछ प्रीवियस क्वेश्चनों के माध्यम से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ेंगे। तो लोक नाट्य की श्रृंखला में हम लोग समाज पढ़ेंगे, हम लोग ख्याल पढ़ेंगे, हम लोग रमत पढ़ेंगे, हम लोग चार बेत पढ़ेंगे, हम लोग लीला नाट्य पढ़ेंगे और हम लोग नौटंकी पढ़ेंगे। और ख्याल के अंदर हम लोग सबसे पहले कुचामनी ख्याल को देखेंगे। और अन्य ख्यालों के प्रकार कौन से, तो जयपुरी ख्याल है, शेखावटी ख्याल है और तुरागलंगी ख्याल है। ये जो कुचामनी ख्याल है इसका प्रवर्तन लच्छीराम ने किया। लच्छीराम जी की कुछ ख्यालें प्रसिद्ध हैं, वो हैं चांदगिरी, राव रिड़मल और मीरा मंगल। उगमराज इसके प्रमुख खिलाड़ी है और ये पूछा जाता है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी, और दूसरा ये पूछा जाता है कि कुचामनी ख्याल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें से कोई एक प्रश्न ऐसा दिया जा सकता है जिसमें मानो ये ऑप्शन चेंज कर दे कि इसके अंदर स्त्री चरित्रों का अभिनय स्त्रियां करती हैं, तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि स्त्री चरित्रों का अभिनय इसमें पुरुष करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि कोई न कोई तो ऐसी ख्याल होगी जिसके अंदर जो स्त्री चरित्र है उनका अभिनय स्त्रियां करेगी। तो आगे हम पढ़ेंगे, आपके अभी इस प्रश्न को दिमाग में बने रहने दीजिए। पहले कुचामनी ख्याल की अन्य विशेषताएं देखते हैं। तो ये जो कुचामनी ख्याल है इसका रूप कैसा होता है, ओपेरा जैसा होता है। अब माइंड में प्रश्न आता है कि ओपेरा क्या होता है। तो ओपेरा के अंदर जो कथा का वाचन होता है वो संगीत और गायन के माध्यम से होता है, न कि सीधा बोल बोल करके वार्ता के रूप में नहीं होता है, बल्कि संगीत और गायन के रूप में होता है। और इसका जो विषय होता है वो होता है सामाजिक व्यंग्य। तो अब कुचामनी ख्याल को रिकॉल करते हैं। तो कुचामनी के अंदर क्या क्या देखा। कुचामनी में हमने देखा कि इसका प्रवर्तन कौन था, लच्छीराम जी था। फिर लच्छीराम जी की तीन ख्यालें देखी थी, राव रिड़मल थी और एक मीरा मंगल थी और एक थी चांदगिरी। एक इसके अन्य पात्र है वो है उगमराज जी। फिर इसकी कुछ विशेषताएं देखी। तो विशेषताओं में क्या देखा, एक तो था कि इसका रूप कैसा है, ओपेरा जैसा रूप है। दूसरा ये देखा था कि इसमें जो स्त्री पात्र होती है उनकी भूमिकाओं का निर्वहन भी कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। तीसरा इसका ये था कि इसका जो विषय होता है वो क्या होता है, सामाजिक व्यंग्य था। और चौथा ये था कि इसमें क्या है, लोकगीतों की प्रधानता है। तो ये हमने कुचामनी ख्याल के बारे में पढ़ा। अगला हम लोग जो ख्याल पढ़ेंगे वो है जयपुरी ख्याल। तो जयपुरी ख्याल में ये ध्यान रखना है कि इसका मंचन कौन करते हैं, तो जो गुणीजन खाना के कलाकार हैं वो इसका मंचन करते हैं। और जयपुरी जो ख्याल है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो कौन सी विशेषताएं हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी जो विशेषता और परीक्षा में कई बार पूछी गई और आगे भी पूछे जाने की संभावना रखते हुए, वो है कि इसमें जो स्त्री पात्र होते हैं उनका अभिनय स्त्रियां करती हैं। स्त्री पात्रों का अभिनय कौन करती है, स्त्रियां करती है। और जयपुरी ख्याल में कुछ प्रसिद्ध ख्याल हैं, वो जोगी, जोगण, रसीली, तंबोलन इत्यादि हम देखते हैं। जैसे इनकी लोकप्रिय ख्याल है जयपुरी ख्याल की, वो है जोगी, जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान और रसीली तंबोलन। तो ये जो रसीली तंबोलन, पठान इत्यादि पूछे जा सकते हैं कि कौन सी ख्याल से संबंधित है। और अब आपके मन में ये प्रश्न भी आना चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि गुणीजन खाना की स्थापना जयपुर के किस शासक के समय हुई। अगली है तुरा कलंगी ख्याल।
तो जो तुरा कलंगी ख्याल है इसकी रचना मेवाड़ में शाह अली और तुकनकीर नामक संत पीरों ने की। मैं आपको इसमें जो भी बताऊंगी केवल परीक्षा उपयोगी फैक्ट ही बताऊंगी, जो मैंने आरबीएससी की पुस्तकों से और अन्य महत्वपूर्ण जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनसे लिए हैं। तो आप में इसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखी हुई चीजें हैं, जो स्लाइड में आपको चीजें दिखती हैं, उसको आप जरूर याद रखें। तो ये जो तुरा कलंगी के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसका एरिया मेनली होता है वो मेवाड़ होता है, और शाह अली व तुकनगीर नामक संत पीरों ने इसकी स्थापना की। फिर जो ये तुर्रा होता है ये किसका प्रतीक है, तो ये शिव का प्रतीक है, जबकि जो ये कलंगी होती है ये पार्वती का प्रतीक होती है। तुकनगीर तुर्रा के साथ होता है और शाह अली किसके, कलंगी के पक्षधर हैं। और आप हमने कल देखा था जब हम लोग शेखावटी के नृत्य पढ़ रहे थे तब कि ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि इस नृत्य की प्रवृत्ति कैसी है। वैसे ही अगला प्रश्न ये बन सकता है कि जो तुरा कलंगी लोक नाट्य है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो इसकी प्रकृति है गैर व्यवसायिक प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये शाह अली और तुकनगीर कई बोर्ड की और आरपीएससी की जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा गया है। ये जो तुरा कलंगी नाट्य है इसके मुख्य केंद्र, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया, मुख्यतः मेवाड़ में प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ के स्थान होंगे तो गोसुंडा, चित्तौड़, नेम्बाहेड़ा, नीमच मध्य प्रदेश। गोसुंडा को देखते ही आपके बारे में घोसुंडी अभिलेख के बारे में भी आपके दिमाग में घोसुंडी अभिलेख के बारे में भी आना चाहिए। और पीछे अपन देख चुके हैं कि कलाकारों के भी कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ये सभी कलाकार हमें याद होने चाहिए। तो इसके तुरा कलंगी के कलाकारों में एक है सोनी जयदयाल, चेतराम, हमिद बेग, ताराचंद और ओंकार सिंह। तो ये इनके कलाकार हैं, इनके नाम याद रखने हैं, मुख्य केंद्र याद रखना है, प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और ये भी पूछा हुआ प्रश्न है तो रिपीट हो सकता है, याद रखना है शाह अली व तुकनगीर। इसके साथ ही जैसे ही क्लास पूरी हो आप इस क्लास को देखें, उसके बाद में इन टॉपिकों से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप जरूर करें। आपको मूमल की पब्लिकेशन की किताब में या अन्य किसी भी पुस्तक में ये प्रश्न मिल जाएंगे। फिर अगला हम पढ़ते हैं शेखावटी। तो शेखावटी है वो नानूराम जी चिड़ावा से हैं, इनके एक प्रमुख कलाकार है। और जो ये नानूराम जी चिड़ावा है इनके कुछ स्वरचित ख्याल भी हैं, वो है हीर रांझा, हरिचंद, भर्तृहरि, जयदे कलाली और ढोला मरवण, आला देव इत्यादि। तो सभी याद रखने जरूरी नहीं है, लेकिन एक तो बार आप जरूर नजर दौड़ाएं, क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है उसमें ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि नानूराम जी पर कई बार सिंगल में प्रश्न भी पूछा गया है। और शेखावटी ख्याल है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो जैसा अपन ने ऊपर भी देखा कि इनका सामान्य शेखावटी और कुचामणी वाले जिस सारे ओपेरा रूप में होते हैं, तो इसमें शेखावटी में क्या है, ये संप्रेषणीय शैली में भाषा होती है इनकी और गायन में भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। वाद्य यंत्र हारमोनियम, ढोलक, शहनाई, सारंगी, बांसुरी है। ऊपर वाली चीजें तो ठीक है, बस पढ़नी है। इसमें नानूराम जी का पक्का याद रहना चाहिए नाम। और तो दूलिया राणा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नानूराम जी के शिष्य थे। और ये जितनी भी शेखावटी ख्यालें होती हैं इनका मंचन होता है, इसका जितना भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो दूलिया राणा का परिवार वहन करता है। तो इस चीज को भी हमें याद रखना है। इन ख्यालों पर होने वाले व्यय का वहन कौन करते हैं, तो ये दूलिया राणा के परिवार वाले वहन करते हैं। अब अपन तस्वीर के माध्यम से देखेंगे तो ये आपकी कुचामनी ख्याल का मंचन हो रहा है, ये आपकी जयपुरी ख्याल का मंचन हो रहा है। और इस पर एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये लोक नाट्यकार नानूराम का संबंध किस ख्याल से है। तो नानूराम जी जो है वो अपने अभी जस्ट पढ़ा, वो शेखावटी ख्याल से संबंधित थे। अगला प्रश्न मुझे लगता है अगर शेखावटी ख्याल से कोई पूछ सकते हैं तो वो है दूलिया राणा। इसके आगे हम लोग नौटंकी पर चर्चा करेंगे।
तो नौटंकी का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः मत्स्य जनपद का जो क्षेत्र है वो है। और मत्स्य जनपद में हम सभी को पता ही रहता है जनरली कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले आते हैं। इसके अलावा इसमें सवाई माधोपुर भी सम्मिलित रहता है। तो नौटंकी का मुख्यतः क्षेत्र पूछा जाता है जिसमें ये नाम लिखे हुए आएंगे: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली तथा सवाई माधोपुर। और एक अन्य फैक्ट के रूप में ये बस देखने के लिए है कि इसमें बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र और राजा भर्तृहरि ये नौटंकी के नाटकों के कुछ रूप हैं। आप इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि किस प्रकार नौटंकी का मंचन होता है। और एक पहले प्रश्न भी आया हुआ है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य और स्थान सही सुमेलित नहीं है। जिसमें आप नौटंकी का देखिए, हमने ऊपर पढ़ा उसी में से है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में से इन्होंने दिए हैं भरतपुर और धौलपुर, तो ये ऑप्शन सही है अपना। और रम्मत में इन्होंने बीकानेर, जैसलमेर देखे, तो अपन आगे पढ़ेंगे कि बीकानेर, जैसलमेर और इसके अलावा अभी जो है फलोदी जो है वो भी आएगा। तुरा कलंगी, तुरा कलंगी मुख्यतः मारवाड़ में नहीं बल्कि कहाँ पर फेमस है, मेवाड़ में फेमस है। और तमाशा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर अपना होगा तुरा कलंगी जो है वो असुमेलित है। अगला जो देखते हैं लोक नाट्य वो है रम्मत। तो रमते रमते क्या करनी है, हमें जय बोलनी है अपने बेस्ट फ्रेंड की। तो जय और बीएफ बेस्ट फ्रेंड की जय बोलनी है, मतलब जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी इसमें आएंगे। ये मुख्य प्रश्न रहता है कई बार। और इसके क्षेत्र इसके नाम से इस सूत्र से हमने याद कर लिया, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, जिस पर ऊपर प्रश्न देखा। और इसके रम्मत का जो विषय होता है वो राजस्थान के जो मुख्यतः लोक नायक होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके जीवन पर आधारित रचित काव्य रचनाएं मुख्यतः होती हैं। और विषय तो सामान्यतः स्टेटमेंट जो विषय के बारे में इत्यादि होते हैं वो जनरली सही होते हैं। हाँ, जो फैक्चुअल प्रश्न आगे पूछा जा सकता है वो इसकी रचयिता के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके रचयिता मुख्यतः मनीराम जी व्यास है, तुलसीराम जी है, फागू महाराज है और तेज कवि जैसलमेरी है। तो जो तेज कवि जैसलमेरी है इनके बारे में बोर्ड की किताब में दो और बातें लिखी हुई थी कि इन्होंने रम्मत अखाड़ा शुरू किया था और उस रम्मत अखाड़ा का नाम था श्री कृष्ण कंपनी। और इन्होंने 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट किया। तो ये ध्यान रखने योग्य अन्य बिंदु है, लेकिन इसमें रचयिता के नाम और इसका क्षेत्र और इसमें एक और फैक्ट जो याद रहना चाहिए वो है टेरिये। तो टेरिये का संबंध राजस्थान के किस लोक नाट्य से है, तो वो है रम्मत। और रम्मत को जो मूल ऊर्जा देते हैं, इसका जो वाचन करते हैं वो टेरिये कहलाते हैं। कुछ अन्य बातें बीकानेर की रम्मत के बारे में जो पुस्तक में दी हुई थी तो मैंने लिख दी। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप एक बार इसको देख ले। जो आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्तु की चौक की चोबेल नौटंकी की रम्मत और कीकाणी व्यासों की चौक की जमुना दास की रम्मत। तो सब याद रखना ऐसे कोई जरूरी नहीं है, आप बस जमुना दास याद रख सकते हैं इसमें और चौबेल रख सकते हैं और अमर सिंह रख सकते हैं, ये नाम इनसे ताकि डिकोड हो जाए एग्जाम में। रमत से संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं, वो है कि इन्होंने क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा है जो सीईटी 2023 में पूछा है और इससे पहले ये 2022 की जो रीट थी उसमें भी ये प्रश्न आ चुका है। तो इन्होंने बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है जो हमने ऊपर भी देखा, इसका उत्तर बीकानेर है। इस इमेज में आप देखिए किस प्रकार से जो रम्मत है उसका मंचन हो रहा है। अगला जो लोक नाट्य हम देखेंगे वो है स्वांग। तो स्वांग का अर्थ ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है उसकी वेशभूषा को धारण करके अभिनय करना। आप इसको देख सकते हैं कि वर्तमान में जो चलचित्र होते हैं, जो मूवीज होती हैं, उनके अंदर जो अभिनय किया जाता है वो भी एक प्रकार का स्वांग ही होता है। और समाज में जो ध्यातव्य बिंदु है जो मुख्य रूप से अपने को स्मरण रखना है वो है केलवा का परशुराम और जानकी लाल भांड, जो कई बार परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें देखे जाते हैं, ये इसके नामी कलाकार हैं।
और अब सिंगल प्रश्न भी आ सकता है कि जानकीलाल भांड है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो उनका क्षेत्र मुख्यतः भीलवाड़ा है। और अगला जो है वो है स्वांग में कुछ विशेष स्वांगों के नाम आते हैं, जैसे टूटिया है, टूटकी है, खोड़िया है। तो ये क्या होते हैं? तो इसमें प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि टूटिया, टूटकी और खोड़िया क्या है, तो ये स्वांग है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें ये देखा जा सकता है कि टूटिया, टूटकी और खोड़िया क्या है, तो ये देखा जा, इसमें से कोई भी एक लाइन उसमें हो सकती है। तो इसमें होता क्या है कि जब दूल्हे की बारात अपने घर से प्रस्थान कर जाती है और लड़की के वहां चली जाती है, तो वहां पर क्या किया जाता है, जो वर पक्ष की महिलाओं का समाग होता है उसमें एक महिला वर बनती है, दूसरी महिला वधू बनती है, और उनमें क्या किया जाता है, विवाह संपन्न करवाया जाता है। और उनका ये नकली विवाह इस किंवदंती पर आधारित है, इस मान्यता पर आधारित है कि जो दूल्हा दुल्हन है उनको जो कुछ मंगल से या फिर कुछ आपत्तियों से बचाया जा सके। तो इस प्रकार से हमने समाज देखा, इस प्रकार से हमने रम्मत देखा। आगे जो है इसी श्रृंखला में दो और देखते हैं, एक है लीला नाट्य और एक है चार बैत, जिसमें ज्यादा महत्वपूर्ण चार बैत है। तो हम लोग पहले चार बैत को देखते हैं। चार बैत है ये टोंक का प्रसिद्ध है, और इसका प्रारंभ किसने किया, तो इसमें दो ऑप्शन देखे जाते हैं। कभी कभी ये आता है प्रश्न की किसके शासन काल में चार बैत का प्रारंभ होता है हुआ, तो इसका उत्तर होगा फैजुल्ला खान। और किसने चार बैत को प्रारंभ किया, तो उसका उत्तर होगा करीम खान निहंग। तो आप इन दोनों फैक्ट को ध्यान रखें। फिर जो ये चार बैत है इसमें गायक जो होता है वो एक वाद्य यंत्र बजाता है, उसका नाम है डफ। और ये गायक क्या बैठ करके अपनी कथा कहता है, तो नहीं, बैठ करके नहीं कहता है। फिर कैसे कहता है, तो ये गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। और लीला नाट्य, तो लीला नाट्य हम सबको पता ही है, हमारे आसपास जो रामलीला का मंचन होता है, जो रास लीला का मंचन होता है, ये सब लीला नाट्य के अंदर आते हैं। इसमें कुछ प्रसिद्ध लीला नाट्य है वो है रावणों की रम्मत, गौरी आदि, और प्रसिद्ध मंडलियां फूलेरा, जयपुर, हरदोना, गुंडा इत्यादि है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो लीला नाट्य पढ़ा, और लीला नाट्य में जो हमने देखा कि जो मुख्यतः हमारे आसपास चीजें होती है वही है। और चार बैत पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार बैत में हमने क्या चीजें देखी, तो चार बैत के अंदर मुख्यतः हमने सबसे पहले तो एक क्षेत्र देखा कि कौन से एरिया में होता है, तो ये टोंक एरिया में होता है। फिर दो और फैक्ट देखे, दो और फैक्ट क्या देखे, एक तो फैजुल्ला खान देखा और एक करीम निहंग खान देखा। तो फैजुल्ला खान के तो ये शासन काल में प्रारंभ हुआ था, और करीम जो थे उन्होंने इसको शुरू किया था। फिर ये देखा था कि एक डफ वाद्य यंत्र बजाता हुआ घुटनों के बल पर खड़ा होता हुआ कलाकार अपनी बात करता है। उससे ऊपर हमने क्या देखा, उससे ऊपर स्वांग देखा। तो स्वांग में मैंने दो नाम आपको विशेष याद रखने के लिए कहा था, एक परशुराम और एक जानकीलाल भांड। और जानकीलाल भांड में हमने भीलवाड़ा याद रखा था। इसके अलावा स्वांग में टूटिया, टूटकी और खोड़िया को भी याद रखना है। इससे ऊपर नौटंकी देखा था, तो नौटंकी में हमने मत्स्य जनपद के जो एरिया है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली तथा सवाई माधोपुर वाला जो एरिया है उसको याद रखने की चर्चा की थी। और इसके साथ ही एक रम्मत देखा था। तो रम्मत में भी क्या करना है, क्षेत्र एक तो याद रखना है। और क्षेत्र याद रखने के लिए हमने जय बोली थी किसकी, अपने बेस्ट फ्रेंड की। और इसके साथ ही इसके कुछ कलाकार थे उनके नाम याद रखे थे, और इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध रम्मतों के नाम भी पढ़े थे। और उससे ऊपर जो है वो कुछ ख्यालें पढ़ी थी। कौन सी ख्यालें थी, तो एक हमने तुरा कलंगी ख्याल देखी थी, एक हमने कुचामन वाली देखी थी, एक हमने जयपुरी ख्याल देखी थी। तो इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक खत्म होता है। और आप ये टॉपिक एक दो बार क्लास देखने के बाद में इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप जरूर पढ़ें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप ये पाएंगे कि हमने जो भी पढ़ा है सारे क्वेश्चन उसके अंदर कवर हो रहे हैं। और आप सभी के सुझाव आप कमेंट के रूप में मुझे दें। थैंक यू सो मच।